अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 44 दिनों तक एक अभियान चलाया, निर्माण निधि समर्पण अभियान। आखिर इस अभियान के बाद कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, क्या कुछ जो है तैयारी है? इस वक्त भव्य मंदिर निर्माण की हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, 44 दिनों तक पूरा एक अभियान चला है। कितना पैसा, क्या जो उम्मीद थी उतना पैसा इकट्ठा हुआ है? अब क्या योजना? हमने कोई पैसे का लक्ष्य नहीं रखा था। दो लक्ष्य थे कि देश के अधिक से अधिक ग्रामों तक और शहर की सब बस्तियों तक ये कार्यक्रम जाए। और हम 11 करोड़ से अधिक, संभव हो तो 13 करोड़ परिवारों के दरवाजे खटखटा करके निधि समर्पण प्राप्त करें, तो 5 लाख से ज़्यादा गांव हो जाएं। 13 करोड़ माने 60-65 करोड़ हिंदुओं का सहभाग हो जाए। ये दोनों उद्देश्य साधारणतया हमको पूरा हुए दिखते। इतने बड़े देश में इतने बड़े स्तर के काम का एक ठीक आंकड़ा बनने में समय लगेगा, उसकी हम सूचना देंगे। पर मैं संतुष्ट हूँ कि लार्जली हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। मैंने कहा कि हमने पैसे का कोई लक्ष्य नहीं रखा था, और मैं आपको कहूँगा कि हमारी जो कल्पना हो सकती थी, हर स्थान पे लोगों ने बहुत उत्साह से और बहुत उदारता से धन दिया है। और जब आंकड़े सामने आएंगे तो अपने व्याप में जितने स्थानों पर हुआ, जितने लोगों ने दिया, जितना दिया, तीनों आंकड़े ये विश्व का एक ऐसा रिकॉर्ड होंगे जिससे कोई बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन सर, कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इतने हजार करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ, मंदिर के जो है निर्माण में इतना लगना है। क्या ऐसी कोई जो है जानकारी आप लोगों के सामने रखा? मैं समझता हूँ कि वो आंकड़े ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने आउट ऑफ टर्न बोला होगा, और मैं 2100 करोड़ के आंकड़े से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत उदारता से दिया है, बहुत अच्छे मन से दिया है। ये आंकड़ा इससे ज़्यादा होगा। तो इसके अलावा अगर बात करें, आपने 2100 का कहा, 2100 करोड़ का उससे कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन मंदिर का एक नक्शा तैयार हुआ है कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितनी जो कॉस्ट में मंदिर निर्माण में होगी, और उसके अतिरिक्त जो पैसा अगर आएगा तो फिर उसका फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं सोचता हूँ कि ये निर्णय तो ट्रस्ट को करना है, पर ट्रस्ट अपने जो उद्देश्य हैं, राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर के आसपास एक बड़ा आधुनिक संग्रहालय बनेगा, सत्संग भवन होगा, एम्फी थिएटर होगा, लंगर भवन होगा, यात्रियों की सुविधाएं होंगी, लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर होगा, कन्वेंशन सेंटर होगा। उन सब सुविधाओं के निर्माण पे खर्च करेगा। और राम का जो भाव है, राम जी का जीवन है, उसके अनुसार चलने के लिए देश भर के लोग आगे बढ़ें, इस पर ही खर्च करेगा। तो सर, मंदिर निर्माण को लेकर के क्या कोई जानकारी देना चाहेंगे कि कितनी जो है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, क्योंकि उसमें जो नींव के जो स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव वगैरह भी हुआ है, क्या अप्रोक्सीमेट कुछ कॉस्ट आप लोगों ने अभी सामने आई है? अभी नहीं आई है, क्योंकि उसकी नींव के लिए जो ओरिजिनल डिज़ाइन था वो सफल नहीं हुआ है, तो दूसरे प्रयोग चल रहे हैं। पर 40 फीट तक की रेता निकाल करके और उस भूमि को सुदृढ़ करने का प्रयत्न है। दोबारा से जब ग्राउंड लेवल पर आएंगे तो 11.25 फीट उसके ऊपर एक स्टोन का बेस बनेगा पूरे क्षेत्र में। तो ये आंकड़े थोड़ा अभी बदल रहे हैं। हम सोचेंगे कि जल्दी आपको इसके बारे में एक निश्चित सूचना दे सकें। तो सर, क्या अभी जो है नींव रखने का काम भी जो है उस तरीके से नहीं शुरू हो पाया, क्योंकि जो कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी? क्या आप ये कह रहे हैं? एक्सकवेशन चल रहा है जी। वो पूरा होने पर उसको सुदृढ़ करेंगे। और मुझे लगता है कि
हमने जो सोचा है कि 2024-25 में आप सबको निमंत्रण दें कि आइए रामलला विराजमान हो गए, ऐसा हम कर सकें। सही, बस एक आखिरी सवाल इस सबके बीच में, अभी भी जो है कई लोग ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं। उसके साथ ही में एक जानकारी और निकल के आई थी कि सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, आपने 65 करोड़ हिंदुओं का जिक्र किया, उसके अलावा मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जो है धन दिया आकर के, क्या उसका भी कोई आंकड़ा है और क्या अभी भी लोग जो देना चाह रहे हैं वो? उसका अलग से आंकड़ा नहीं है जी। मेरे पास में ईसाई समाज के कुछ प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने दिया है, सिखों ने दिया है, बौद्धों ने दिया है, जैनियों ने दिया है। पीछे की भावना ये है कि हम तो राम को अवतार मानते, भगवान का अवतार मानते। जो उनको भगवान का अवतार नहीं मानते, उनके भी पुरखा तो भारत में रहने वालों के राम ही हैं। मुसलमान के, ईसाई के भी, अगर वो भारतीय है तो उसके पुरखा राम है। जीवन को कैसे रखना, चलाना, ये सब हम राम जी के जीवन से ही सीखते हैं ना। इस भावना से प्रेरित होकर जिन्होंने आकर दिया, उनको हमने स्वीकार किया है और सबको राम भक्त माना है। इसलिए अलग से मुसलमान ने कितना दिया, ईसाई ने कितना दिया, ऐसा आंकड़ा नहीं रखा। और सर अभी भी जो है वो चंदा अगर लोग देना चाह रहे हैं, क्या लिया जा रहा है? क्योंकि आज भी हमने देखा कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चंदा दिया है। चंदा क्या, समर्पण निधि का जो राशि सहयोग किया है। ये अच्छा हुआ कि आपने शब्द को ठीक कर लिया। ये चंदा नहीं है, ये तो समर्पण निधि है। हमारा अभियान पूरा हुआ है, इसलिए हम जो घर घर जाकर इकट्ठा कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे, पूरा हो गया। जो लोग देना चाहें मंदिर के लिए, वो मंदिर की वेबसाइट पे जाके भी दे सकते हैं। वहाँ जो जाते हैं वो नित्य अर्पित करते हैं, जो चेक अपना भेजते हैं वो वहाँ पर भेजते हैं। इसलिए मंदिर के लिए लोगों का समर्पण तो हमेशा जारी रहेगा। पर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदू संगठनों ने जो अभियान किया था उसको हमने पूरा किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का जो आंदोलन 1984 में शुरू किया था, विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से मंदिर का काम हमारा पूरा हो गया है। अब ट्रस्ट मंदिर बनाएगा और इसलिए हमारे जो बाकी के काम हैं, 1 लाख से अधिक ग्रामों में एकल विद्यालय, हम अर्बन स्लम्स में सेतु योजना के द्वारा जा रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, भारतीय नस्ल की गाय का संवर्धन हो, हमारी खेती ऑर्गेनिक हो, हमारे गांव स्वच्छ हों, बिछड़े हुए लोग वापस हिंदू बने, संस्कृत भाषा बढ़े, जीवन में हिंदू भाव रहे, विश्व के हिंदुओं को सुरक्षा और संस्कार मिले। हम इन सब कामों पर आने वाले दिनों में अधिक समय लगाएंगे। साफ तौर पर श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान है वो पूरा हो गया है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों ने सहयोग किया है और समाज के अलग अलग तबकों नहीं बल्कि जो अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उन्होंने भी आकर के इसमें सहयोग किया है। और फिलहाल आलोक कुमार जी की माने तो आंकड़े जो सामने आए हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा हो चुका है। और रही बात राम मंदिर निर्माण के ऊपर, अभी जो है कितनी की उसमें पैसा लगेगा, उसके आसपास के निर्माण में कितना पैसा लगेगा, उस सब को लेकर के अभी रूपरेखा तैयार हो रही है। लेकिन कोशिश यही है कि 2024 तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।